नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चोपटा क्षेत्र के गांव मानक दीवान में। मानक दीवान में आपको बता दूं कि ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई है, वो है ज्ञान ज्योति डिफेंस एकेडमी की। ज्ञान ज्योति डिफेंस एकेडमी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देना चाहूँगा कि इस एकेडमी की जो शुरुआत है, ओपनिंग है, वो मार्च में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते मार्च में जो इसकी ओपनिंग नहीं हो पाई। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है तो उसके बाद इसकी ओपनिंग तो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन उससे पहले एक इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया है। लगभग आप देख सकते हैं 200 से ज़्यादा बच्चे जो है वो खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पे इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इस एकेडमी में शुरुआत के तौर पर एक 200 मीटर माफ़ कीजिएगा 1600 मीटर रेस जो है उसका आयोजन करवाया गया था। इसकी प्रतियोगिता करवाई गई थी। इस प्रतियोगिता में अगर बात करूं तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एक छोटे से आह्वान पे, छोटे से एक मैसेज पे 200 से ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो इस एकेडमी के प्रांगण में पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद अपना प्रतिभा का अनूठा प्रदर्शन किया। अब अगर बात करूं तो यहाँ पे प्राइज जो रखे गए हैं, वो प्रथम प्राइज जो रखा गया है वो 7100 रुपये, द्वितीय प्राइज जो है वो 5100 और तृतीय 3100। इसके बाद 10 प्राइज जो है वो 500 रुपये के हैं और 61 जो प्राइज हैं उनको 61 बच्चों को जो है खिलाड़ियों को टी शर्ट दी जाएगी। चलिए अभी यहाँ पे जो संचालक हैं इस एकेडमी के, वो किस तरह से इस एकेडमी को लेकर के क्या कुछ अपने विचार रखते हैं, किस तरह की तैयारी इस एकेडमी में करवाई जाती है, बच्चों को आने वाले समय में करवाई जाएगी, और जो यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे जो बच्चे रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं। अगर बात करूं तो प्रथम इसमें जो हांसी से दीपक, यानी कि हिसार जिले से आया लड़का दीपक, ये प्रथम रहा है। सेकंड कलायत से रोहित है और तीसरे नंबर पे जो सुखबीर हांसी से। ये तीन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे निकाले गए हैं। और फर्स्ट सेकंड के अगर अंतर की बात करूँ तो माइक्रो सेकंड का अंतर जो है वो बताया गया है। मैं आपको मिलवाता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे, जो खिलाड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हुए हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस प्रतियोगिता को लेकर के, इस इवेंट को लेकर के। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया था, मैंने फर्स्ट पोजीशन की ली, इसलिए बहुत खुशी है मुझे। यहाँ का माहौल देखते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे बढ़िया टूर्नामेंट है ये। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले भी कोई अचीवमेंट कहीं आपने हासिल की है इस तरह की? इस तरह के कम से कम 43-44 कंपटीशनों में फर्स्ट सेकंड पोजीशन है। आगे 1500 मीटर गेम की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तैयारी कहाँ करते हो आप? मैं शीशवाड़ हिसार में। हाँ, आगे वाले और कंपटीशनों में करेंगे, आगे तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छे कोचों के पास तैयारी करेंगे, आगे जाके गैप कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, तो कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो? मुझे भी हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। हाँ। कहाँ तैयारी करते हो? मैं पहले ऊटी था, 5-6 महीने ऊटी लगा के आया, फिर नरवाना करते सिंथेटिक पे। ठीक है। हाँ, नरवाना सिंथेटिक पे तैयारी करते। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो यही है, आर्मी में लगना, कोई जॉब लेकर गेम करना, अच्छा एयरफोर्स में या नेवी में, डिफेंस में जाना। जो कि बाबा दादारी अकेडमी है उसमें तैयारी करते हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी कराते हैं और मेरी 3rd पोजीशन रही है। और वर्कआउट पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे और डाइट पर विशेष ध्यान रखेंगे और अच्छी तैयारी करके फिर वापस लौटेंगे। ठीक है। लक्ष्य क्या है आपका, कहाँ जाना? लक्ष्य यही है कि आर्मी में जाकर गेम करना। आर्मी में? हमारे दिल में कई दिन से थी, जब मैं आर्मी सर्विस में था, कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक ऐसा संस्थान बने कि जिसमें बच्चों को जागरूकता मिले कि भर्ती या आर्मी ज्वाइन करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है यदि उनको बेहतर गाइडलाइंस मिले। तो उस बात का जिक्र मैंने अजब सिंह जी मास्टर जी, प्रमोद कोच, नरेश, इनके आगे किया। इन लोगों के भरपूर समर्थन से हमने करीब 2 महीने पहले ये हमारा ये संस्थान शुरू किया। अगर बात करें तो कौन-कौन सी नौकरियों की तैयारी यहाँ पे बच्चों को किस तरह की तैयारी करनी है? यहाँ पे हमने बेसिक आर्मी की भर्ती जैसे जीडी, उसके बाद क्लर्क और दिल्ली पुलिस,
हरियाणा पुलिस, उसके बाद CRPF, BSF, CISF, ITBP, उसके बाद हमने स्पेशल बैच हमारे जैसे अभी दिल्ली पुलिस का चल रहा है, और उसी के साथ साथ जैसे NDA की और CDS के लिए भी हम बच्चों को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, और इस बारे में लोगों का भरपूर समर्थन हमें मिल भी रहा है। उद्देश्य लेकर के इस अकेडमी को शुरू किया गया। सर, बच्चे जैसे आज के दिन हम देख रहे हैं कि आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले जब यहाँ नशा इस फील्ड में आया था, इतनी तेज़ी से फैला था कि लग रहा था कि 2-4 साल में मतलब पूरा क्षेत्र ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसको देखते हुए हमने खेलों से शुरुआत की। खेलों के बाद हमारे मन में एक ये चीज़ पनपी कि सिर्फ खेल ही नहीं, बच्चे जब तक खुद कमाने लायक नहीं हो जाएंगे तो अपनी फैमिली को नहीं चला पाएंगे। और सिर्फ एकमात्र ऐसा सेक्टर है डिफेंस, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो सबसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में जो शहर के बच्चे जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वो सुविधाएं एजुकेशन में ये पहले से ही काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जो हमारे से 20 साल आगे हैं वो कंपटीशन नहीं करने दे रहे हैं। 1% बच्चे जो हैं वो सिविल लाइन में हमारे बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, पर यहाँ पे 91% बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। सिर्फ 9% शहरी बच्चे डिफेंस में आगे आ रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों न हम इस रेशियो को बढ़ा के 100% तक लेके आए और हमारे क्षेत्र के बच्चे सबसे आगे निकले। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उसको छोड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की तैयारी करें, जैसे आर्मी की होगी, नेवी एयरफोर्स की, जो सेवा करें, पुलिस की होगी। देश की सेवा में भी उनका नाम आएगा और कम से कम अपने परिवार को भी बचा पाएंगे। उनके पास अगर समय नहीं होगा बाहर निकलने का तो बुरी आदतें उनके मन में नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो खिलाड़ी आए हुए थे बाहर से, अगर बात करूँ तो प्रथम प्राइज जो हासिल किया है वो दीपक, जो कि हांसी से हिसार जिले से आया है, उसने प्रथम प्राइज हासिल किया है। और दूसरे नंबर पे बात करूँ तो कलायत से रोहित हैं, वो दूसरे स्थान पे रहे हैं। और तीसरे स्थान पे भी हांसी के ही एक युवा ने बाजी मारी है, जो कि तीसरे स्थान पे रहे हैं, नाम है सुखबीर। तो इतनी दूर से जो बच्चे यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ पे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। अब अगर इस एकेडमी की बात करूँ तो इस एकेडमी को शुरू करने के पीछे क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था, वो यहाँ पे हमें कोच साहब ने, सूबेदार साहब ने, और अगर बात करूँ तो स्कूल के जो इस एकेडमी के जो संचालक है, मुखिया हैं, उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से इस एकेडमी की शुरुआत की गई है। क्योंकि अगर बात करें तो लगभग गांव के अंदर अब चिट्टा जो नशा है वो घर कर चुका है। लगभग युवा इस चिट्टे की गिरफ्त में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र के युवाओं को चिट्टे से दूर रखने के लिए और खेलों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से इस एकेडमी की शुरुआत की गई है। और मुख्य तौर पर अगर बात करूँ तो मोटिव उनका यही उन्होंने बताया कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए, सेवा के लिए समर्पित करने का उनके अंदर एक जोश भरने का है, जिससे कि क्योंकि वो अगर बात करें तो तैयारी इस एकेडमी में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कि आर्मी, नेवी, CRPF, BSF, ITBP, इस तरह की जो बैलेट की नौकरी है, या हरियाणा पुलिस कर लीजिए, पंजाब पुलिस कर लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी तैयारी इस एकेडमी के अंदर करवाई जाएगी। और समय समय पे मोटिवेशनल कैंप भी इस एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे, जिससे कि बच्चों को एक बहुत ज़्यादा उत्साह मिले। अगर आप इस एकेडमी में विजिट करना चाहते हैं तो ये दड़बा कलां से जब हम रुपाना की तरफ जाते हैं तो मानक दीवान गांव का एक रकबा पड़ता है, वहाँ पे इस एकेडमी की नींव रखी गई है। और ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, ज्ञान ज्योति स्कूल के नाम से स्कूल एक नज़दीक में है, तो यहाँ पे आकर के आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो बीच बीच में इनके कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो भी फ्लैश हो रहे हैं, इनसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करके आप इस एकेडमी में विजिट कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।